तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल अमन एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो आयु संबंध पढ़ेंगे, एज रिलेशन। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको सारे एच.डी. यादव के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँगा और यहाँ पे आंसर करवाऊँगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट मेरे को कॉन्टैक्ट करें या कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपको होगा ना, जिसने डीसू के फॉर्म भरे हैं, याद है अभी जो निकले थे गवर्नमेंट जॉब, ये उसकी प्रिपरेशन के लिए हो रहा है। चैप्टर 1 आ चुका है, ठीक है ना। सब लोग मल्ला के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उसका आंसर करेंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन पढ़िएगा। 4 भाइयों की आयु, ठीक है ना। 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, ठीक है। उनकी आयु का अंतर 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु बताओ। तो गाइज इसमें क्वेश्चन को क्या कह रहा है समझिए। जो 4 भाई है ना, उनके आयु का जोड़ क्या है, 56 है। टोटल आयु मतलब जोड़ कितना है, 56 है। और प्रत्येक भाई की एज में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, ठीक है ना। 4 वर्ष का अंतर है। तो सबसे पहले आप छोटे भाई की आयु मान लीजिए क्या होगी, एक्स, ठीक है ना। सिंपल सा आपको एक्स या वाई मान लेना है आयु को। तो मैं सिंपल एक्स मान लेता हूँ। और क्या करते हैं, ये देखो, सबसे छोटे वाले भाई की आयु आ गई। उसके बाद क्या करना है, प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं प्रत्येक भाई की आयु, ठीक है, उनका अंतर कितना है, 4, ठीक है। ये देख लीजिए 4। तो अब हम यहाँ करेंगे x प्लस 4, ठीक है ना। ये दूसरे भाई की आयु हो गई। उसके बाद तीसरे भाई की आयु क्या होगी, इसमें 4 में और 4 जोड़ देंगे, ठीक है, 8। फिर तीसरे भाई हो गया, चौथे भाई की आयु क्या होगी, x प्लस 12। देखिए ये x है, x प्लस 4 मतलब 4 वर्ष का अंतर आ गया, 8, 4 वर्ष का अंतर आ गया, 12, ठीक है ना। 8 12 4 वर्ष का अंतर आ गया। और इनकी आयु का जोड़ कितना है, 56। तो 56 को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब सिंपल आप इसे सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल इसे जोड़ दो, x को जोड़ देंगे, 1x 2x 3x और 4x। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे, 4x। और फिर इनको जोड़िए, 8 12 8 कितना, 20 20 और 4 24, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लस में 24 लिखेंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, 56 में से माइनस कर देना है, ठीक है। 56 का 56। अब आप क्या करेंगे, 4x यहाँ 56 में से 24 माइनस कर देंगे, ठीक है। 4x का 4x यहाँ आ जाएगा। 56 में से 24 घटाओ, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 2 गए 3, ठीक है। x को कर लीजिए बाहर, और ये हो गया 32 इंटू में 4। गाइस कितनी बार में जाएगा 4 से 32, जल्दी बताओ, ठीक है। काट देंगे 8 बार में। तो x का क्या आ गया, 8। x की वैल्यू आई है गाइस 8। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सबसे बड़े भाई की आयु बताओ, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा भाई कौन सा है इसमें से, ये देखिए ये है 8 प्लस 12, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, x में क्या जोड़ देंगे, तो हम इसमें क्या रख देंगे, x प्लस 12 है ना, दिख रहा है x प्लस 12। इसमें हम सिंपल x की जगह वैल्यू को रख देंगे, 8 प्लस 12 इक्वल में क्या आ जाएगा, 20। तो सबसे बड़े भाई की आयु क्या हो गई, 20 हो गई, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया गाइस, देख लो, ठीक है, प्यार से देखो। और गाइस इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो गाइस प्लीज़ एक चैनल को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। गाइस देखो, कोई भी कंप्यूटराइज नहीं है, अपने हाथ से लिख रहा हूँ, अपने हाथ से सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और गाइस जीके के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा मैं, बस आप लोग चैनल के साथ बने रहें। तो गाइस देखो, अभी यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ वीडियो। तो गाइस देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए आप लोग क्या लिखा है। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु मिलाकर कितनी है, 46 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, ठीक है। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो गाइस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले ही देख लो, पहली लाइन समझो क्या कह रहा है, पिता एवं पुत्र, ठीक है। पिता एवं पुत्र की आयु मिलाकर कितनी है, 46 वर्ष है। फॉर एग्जांपल मेरी आयु कितनी है, 12 वर्ष है मान लो। मेरे पापा की आयु कितनी है, मान लो 40 वर्ष है। तो दोनों की आयु मिलाकर कितनी हुई बताओ, 12 और 40 कितने हो गए, 52 वर्ष हो गए,
ठीक है। तो वैसे ही पहली लाइन क्वेश्चन ये कह रहा है पिता एवं पुत्र की आयु को मिलाकर 46 वर्ष हैं, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखो, पिता लिख लो, ठीक है ना, और इसके बगल में क्या लिख लो, अनुपात लगा दो और पुत्र। दोस्तों ऐसा तरीका बताऊंगा 2 मिनट में आंसर निकल जाएंगे, ठीक है। पहले प्रैक्टिस करो, बाद में 2 मिनट में आंसर निकलेगा, ठीक है ना। देखो पहली लाइन क्लियर हो गई, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुणी थी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर पुत्र की आयु को अगर हम 1 मान लेते हैं तो पिता की आयु 11 गुणी है, तो मतलब 11 हो गए ना, समझ रहे हो। पुत्र की आयु अगर 1 है तो 11 गुणी कितना होगा, 11 होगा पिता की आयु, ठीक है। तो वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 5 वर्ष पूर्व जो है पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुणी थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। अब देखो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु मिलाकर अगर कितनी है, 46 वर्ष है, ठीक है ना। ये है आपकी वर्तमान, ठीक है ना। देखो वर्तमान लिखा हुआ, ये वर्तमान है, और यहाँ पे कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व की बात चली है, ये जो हमारा रेशो निकला है ये 5 वर्ष पूर्व का है, तो हमें इसमें भी क्या करना होगा, इसे भी 5 वर्ष पूर्व ले जाना होगा। तो मैं इसमें से क्या करूँगा, 10 को माइनस कर दूँगा 36, ठीक है। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे 10 कैसे आ गया, बात तो 5 वर्ष पूर्व की हुई है। तो गाइस 5 वर्ष पूर्व की तो बात हुई है, लेकिन एक पुत्र और पिता दोनों की 5-5 वर्ष दोनों घटाओगे ना, तब तो जाके होगी। यहाँ बस पिता की 5 वर्ष घटा दोगे, ठीक है। तो 5 वर्ष इनकी घटाओ, 5 वर्ष इनकी घटाओ, 10 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष आ जाएंगे तो 46 में से माइनस कर दो 36, ठीक है। अब देखो पिता और पुत्र की आयु मिलकर क्या हो जाती है, 36 वर्ष हो जाती है, ठीक है। तो 11 और 1 को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। 12 को क्या करो, 36 से डिवाइड कर दो, रेशो कितना निकल जाएगा, 3 रेशो निकल रहे हैं गाइस, देखो साफ दिखाई दे रहा है ना, क्लियर एकदम, ठीक है। 3 हो गए, अब 3 को इसमें गुणा कर दो, 3 ये हो गया और ये 33 हो गए, ठीक है गाइस। अब जाके हमारा हिसाब थोड़ा बन गया। अब देखो पुत्र की आयु जो है 3 है और पिता की आयु जो है 33 है। अब दोनों को मिला लो, 36 हो रहे हैं, नहीं हो रहे, 36 हो रहे हैं ना, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 5 वर्ष पहले की आयु। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो 5 वर्ष बाद, ये देखो ये पुत्र का है ना ये 3, तो पुत्र में 5 वर्ष जोड़ दो, ठीक है। कितनी हो गई, 8। क्या आपका आंसर 8 आएगा, नहीं, अभी आपका आंसर नहीं आया। ये जो है आयु आपकी ये वर्तमान आयु निकली है, ठीक है। 5 वर्ष बाद था, 5 वर्ष जोड़ोगे तो वर्तमान आएगा, और ये क्वेश्चन में पूछा है 5 वर्ष बाद, तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, 5 ऐड करना होगा, ठीक है। तब जाके तो आपकी आएगी 8 5 कितने, 13। तो दोस्तों पुत्र की आयु कितनी हो गई, 13 वर्ष, ठीक है। देख लो 13 वर्ष पुत्र की आयु हो गई। तो गाइस क्वेश्चन को आराम से समझते हुए चलो, अगर आप एक बार क्वेश्चन समझ जाओगे तो बहुत ही आसानी से क्लियर कर लोगे, ठीक है गाइस। क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत आती है मेरे को कमेंट करो, पूछो, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अब गाइस क्वेश्चन तीसरे पे आते हैं, इसलिए मैं वीडियो को पोज। तो देखिए गाइस तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या लिखा है यहाँ पे, पिता एवं पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, ठीक है ना। 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर उसकी आयु क्या होगी, ठीक है। दोनों की आयु यहाँ पे आप लोगों को बतानी है दोस्तों। जैसे सेम ये वाला क्वेश्चन है वैसे ही सेम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। तो गाइज पहले आप ये लोग खुद करिए, उसके बाद ये वीडियो को आगे देखिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कैसे होगा, सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा। तो देखिए गाइज यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है, पिता लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पुत्र लिखना है, ठीक है। तो गाइज देखिए क्वेश्चन क्या था, दोनों की आयु का जो योग क्या था, 56 वर्ष था। और फिर था 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। गाइज क्वेश्चन पीछे पलट के देख लेना, क्योंकि मैंने पेज पलट दिया है, वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन याद है अच्छे से। तो क्या था, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। अगर पुत्र की आयु अगर हम 1 रखें तो पिता की आयु क्या 3 हो जाएगी ना, जब भी तो पुत्र की आयु की 3 गुनी हुई, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ देखो 4 वर्ष बाद बोला है,
तो 4 तो आप यहाँ जोड़ोगे ही, ये तो पिता का तुमने 4 वर्ष जोड़ दिया, पुत्र का भी 4 वर्ष जोड़ दो, मतलब टोटल आपको क्या जोड़ना है, 8 जोड़ने हैं, ठीक है। तो 56 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा गाइस, 64, ठीक है, 64 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो गाइस, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। 4 को 64 से काट दो गाइस, कितनी बार में कट जाएगा, 16, ठीक है। अब गाइस 16 को इनमें रख दो, आंसर आ जाएगा, 1 है तो 16, 3 है तो 16 कम 16, 16 में 32, जोड़ लेते हैं 48, ठीक है गाइस, 48 आएगा ना गाइस, मेरी मैथ थोड़ी वीक है, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 48 लिख देंगे, ठीक है। तो गाइस ये देखिए, ये हमारा जो आंसर निकला है वो 4 वर्ष बाद का निकला है, क्या निकला है, 4 वर्ष बाद का। हमें निकालना है वर्तमान का, तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल सा यहाँ से 4 घटा दो वापस से, ठीक है, 4 घटा दो, यहाँ पे भी 4 घटा दो, क्या आ जाएगा 12, यहाँ से घटाओगे तो क्या आएगा 44, ठीक है गाइस। तो पुत्र की आयु इतनी और पिता की आयु इतनी, ठीक है गाइस। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं चौथा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। तो गाइस चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या है, 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है गाइस, 6 वर्ष पूर्व बोल रहा है, ठीक है। फिर 6 वर्ष बाद की आयु निकालनी है, ध्यान रखना वर्तमान की नहीं कह रहा, उससे भी बाद की कह रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया, कौन सा सही होगा आप लोग पहले करो, उसके बाद ट्राई करो और फिर अपना ऑप्शन मिला लेना, सही है कि गलत है, ठीक है। उसके बाद वीडियो प्ले करना। तो गाइस देखो मैं उसका आंसर बता देता हूँ, कहाँ गया ब्लू पेन मेरा, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ मैं। तो गाइस देखिए ब्लू पेन भी मिली है। अभी देखिए इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पिता एवं पुत्र लिख लेना है, ठीक है ना गाइस, थोड़ा फास्ट करेंगे अब, ठीक है। पिता एवं पुत्र दोनों लिख लिए, ठीक है। पिता की कितना गुनी कह रहा है, 5 गुनी, तो पुत्र लिख लो पहले 1 और पिता लिख लो 5, सिंपल है ना। अब देख लो वर्तमान आयु यहाँ लिख लो 60। अब सिंपल यहाँ पे देख लो 6 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 6 वर्ष पूर्व यानी कि एक पिता की घटा लो एक पुत्र की, यानी कि 6 6 12 घटा लो, कितना हो जाएंगे, जल्दी बताओ गाइस, 48, ठीक है। इनको जोड़ दो, क्या आ जाएगा 6, 6 से काट दो, कितनी बार में जाएगा, जल्दी बताओ गाइस, 6 से 48 कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, 6 6 48, ठीक है, 6 यहाँ लिख लो। अब सिंपल से इसे इसमें डाल दो, 6 का आ जाएगा 6 और 6 पंजे कितना, गाइस कहीं, हाँ गाइस देखो 6 6 36 होता है, गलत कर दिया हमने, ठीक है ना। तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे 8 बार में, थोड़ी मिस्टेक हो गई सॉरी, 8 बार में। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 पंजे 40, ठीक है गाइस। देखो ध्यान से दिखाई दे रहा है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, हो जाती है, ठीक है गाइस। देखो ये हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पिता एवं पुत्र की क्या निकल गई आयु, वो भी कब की, 6 वर्ष पहले की। आप देखो क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन देखो, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद का है और ये 6 वर्ष पूर्व की है गाइस। पूर्व हमारा होता है आपका जन्म से पहले, मतलब समझ रहे हो, वर्तमान पास्ट और भविष्य है। 6 वर्ष बाद यानी कि भविष्य, वर्तमान मतलब अभी आपका जो चल रहा है, और पूर्व मतलब आपका पास्ट हो गया, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे बताओ, किसकी आयु पूछ रहा है, पुत्र की आयु पूछ रहा है। तो देखो पुत्र लिखो, पुत्र, पुत्र की आयु अभी क्या है 8 है, वो भी 6 वर्ष पूर्व की है, ठीक है। तो इसमें 6 जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे, समझ रहे हो, तो कितनी हो जाएगी 14। ये आपका कौन सी आयु निकलेगी, वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु। अब इसमें आपको क्या करोगे, 6 और जोड़ोगे, तब जाके आपको 6 वर्ष बाद की आयु निकलेगी, तो कितनी हो जाएगी 20, ठीक है गाइस। 20 आपकी कब की निकलेगी, बाद की आयु है। तो गाइस देख लो 20 क्या कोई ऑप्शन में आ रहा है आपका, देखो गाइस ए आपका ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका आंसर ए सही है गाइस। SD यादव का ये चौथा क्वेश्चन है और एज रिलेशनशिप का है, ठीक है ना। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन गाइस। पांचवा क्वेश्चन करेंगे, आप लोग खुद करना, फिर ट्राई करना वीडियो देखने की, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें तो मैं कहता हूँ आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना ईजी है। देखिए सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, ठीक है ना। यदि दोनों की उम्र
24 वर्ष हो, ठीक है, ध्यान से देखिए, 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र क्या होगी गाइस? सुरेश की उम्र पूछा है, सबसे इजी क्वेश्चन है, ना वर्तमान में गया ना पास्ट में गया, ठीक है ना, सिंपल सा जो पूछा है आपको वही बताना है। सबसे पहले आपको सुरेश और कौन है? किरण, ठीक है, तो आपको सिंपल सा सुरेश लिख लेना है, सुरेश और किरण, ठीक है, किरण। तो गाइज यहाँ पे देखिए, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, ठीक है ना, तो सिंपल सा किरण को 1 और सुरेश 2 गुनी, तभी तो होगा। देखो, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है ना, 2 गुनी, देख लो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि दोनों की उम्र कितनी हो? 24 वर्ष हो, तो यहीं पे कह रहा है 24 वर्ष हो, तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3। 3 से काटोगे कितनी बार में कटेगा? 8 बार में। 8 को यहाँ लिख दो और यहाँ पे 8 दूनी 16। सिंपल सा गाइज आंसर आ चुका है हमारा। अब देख लो यहाँ पे किसका पूछा है, सुरेश की उम्र पूछी है, ठीक है, तो सुरेश की देख लो यहाँ पे 16, तो 16 आंसर क्या हुआ आपका? ये हो गया, तो आपका ए क्या है? सही आंसर, ठीक है गाइज। शुरू में के मैं क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देना भूल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, सारे आंसर सही है। देख लो अभी मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, ये देखो 16 आंसर सही है गाइज। बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं आया तो एक बार फिर समझ में आता हो, जिनको समझ में आ गया वीडियो आगे करके देख लेना। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, ठीक है, तो किरण और सुरेश देखो, किरण की 1 तो सुरेश की 2, हो गई ना 2 गुनी, ठीक है। फिर दोनों की आयु का योग कितना है? 24 वर्ष है, इनको दोनों को योग कर लो, 3 काट दो, 8 आ गया, 8 को 1 में रख दो और 8 को 2 में रख दो, सिंपल से 16 आ गया, ठीक है। अगर दोनों की आयु का योग पूछता है कि सुरेश और किरण की आयु का योग क्या है, तो दोनों को जोड़ देते, आ जाता आंसर। या किरण की आयु पूछता तो आपका 8 था, सुरेश का पूछा तो 16 है, तो क्वेश्चन में सुरेश सुरेश, ठीक है गाइस। हमारा 5वां क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, बहुत मेहनत लगती है, एक क्वेश्चन को लिखो फिर उसका आंसर लिखो, ठीक है ना गाइस। कंप्यूटर में करते तो फटाफट हो भी जाता। तो गाइस सिंपल सी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस चैनल के साथ बने रहे, हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जो आपका अभी गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट फॉर्म निकला था ना आपका, ठीक है ना, डिसू में जो निकले थे आपके। तो गाइस मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ये गाइस ये देखो कार, ठीक है ना गाइस, मजे लो, बाय बाय।